Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Again, we are back to our channel Deep Logic, discussing what 500 questions. पार्ट वन में हमने क्या किया था? पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 10 क्वेश्चंस, जहां पर बच्चों में क्वेश्चन से ज्यादा बच्चों मैं आपको टूल्स देने का ट्राई कर रहा था। वो टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने। समझना इस बात को। तो मैंने आपको कुछ रूल बताए थे बच्चों। वो रूल्स क्या थे? रूल नंबर 1 हमारा ये था कि जब भी आपके स्क्रीन के सामने कोई वीडियो प्ले होगी, आप क्या करेंगे बच्चों? वीडियो को तुरंत ही पॉज कर देंगे और अपना आंसर देंगे। आंसर के बाद आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। ये सिंपल रूल है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करें, तो प्लीज इसके साथ बेईमानी मत करिएगा। माय टारगेट ऑडियंस, जो भी पॉलिटिकल साइंस जिनके भी एग्जाम में आता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में या सब्जेक्टिव के रूप में, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं एक नए नए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का ट्राई करूंगा। बहुत बेसिक होता है, आपको खुद रियलाइज होगा कि ये तो बेसिक पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बेसिक से बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, है ना। पार्ट वन में मैंने, अगर आपको नहीं देखा है तो पार्ट वन जाके पहले देखिए। उसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 10 अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें है। आज का थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, पार्ट टू है। पार्ट टू में मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक मैं आपको सॉल्व कराऊं। अगेन, मेरा मकसद आंसर बताना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको डिफरेंट टूल्स देने का ट्राई करूंगा, किस तरह से राइट आंसर पे पहुंचते हैं उसको समझिएगा। लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन रूल, पॉज द वीडियो एंड आंसर इन योर माइंड कि ये आंसर हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर। हम लोगों ने पार्डनिंग पावर पढ़ी थी, रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिशन, कम्यूटेशन पढ़ा था बच्चों, याद है ना आपको? किसका था वो? ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डोमेन को छोटा कर दिया है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिट और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। Yes, that fall under the judicial review. That statement is completely true. Absolute power नहीं है ये। Second statement, the president can exercise this power without the advice of central government. No. Remember, मैंने आपको समझाया था कि president can use these power on the aid and advice. You remember? You remember aid and advice, ये word use किया था मैंने। Aid and advice, and these advice are what? These advice are binding in nature, Abhishek sir. You remember? Aid and advice given by who? Council of Minister, headed by the Prime Minister. Headed by the Prime Minister. तो ये एडवाइस बाइंडिंग है, उसके नाम। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसे आप डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, उसमें ये फॉल नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट तो अभिषेक सर गलत हो गई ना। हाँ बच्चों, तो मतलब राइट आंसर क्या हो गया? ओनली वन। क्या आपने भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखा था? है ना, इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सी, वन इज द राइट आंसर। नाउ अगेन, पॉज द वीडियो। रूल के साथ चीजिंग नहीं। रीड, आई नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल टेक टाइम, लेकिन सीखते समय बच्चों हम लोग स्लो ही सीखते हैं ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, if the question arises as whether a member of the house of the people, that means Lok Sabha, has become subject to disqualification under 10th schedule, that means anti-defection law. 10th schedule is anti-defection law. The president's decision is accordance with opinion of council of council of union ministers shall be final. No, this seems to be unfair with the opposition. वो चीटिंग कर लेंगे बच्चों इस केस में। तो अभिषेक सर, this is not the final one. There, the second statement is this: there is no mention of the word political party in the Constitution of India. No, that is also not true. Not true. There is a lot of places where
see political party mentioned in the constitution. So neither one nor two is the right answer. Moving ahead. Again, pause the video and then see the explanation part. That will be very beneficial for you. Which of the following statement are correct in respect of money bill in the parliament? मनी बिल से संबंधित बात करनी है बच्चों. तो आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. दैट इज ट्रू, है ना. मैंने पढ़ाया जहां पे बताया था आप लोग कि 109 मनी बिल की बात करता है, 110 भी बात करता है, लेकिन स्पेशल प्रोसेस की बात करें तो दैट इज इन 109. तो ये सही है बिल्कुल. और मनी बिल shall not be introduced in council of state. Council of state means Rajya Sabha, the elder house. That is also true. Not be introduced. क्यों? अभिषेक सर आपने ही तो बताया था कि मनी बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में. लोकसभा में बच्चों पहले इंट्रोड्यूस होता है, एंड देन दिस विल गो टू राज्यसभा जहां बहुत लिमिटेड पावर है उनके पास, एंड देन दिस विल गो टू प्रेसिडेंट. सी, अगर मेरा ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, तो क्या इस बिहाफ पर मैं ये पहला काट सकता हूं? क्योंकि मैं 1 लिखा ही नहीं, 3 ऑप्शन रह गए. See, now I'm close to a right answer. The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes, but cannot reject it. That is also true. That is also true. 1, 2 and 3 is true. है ना. क्या होता है कि अगर कोई संशोधन करना है मनी बिल में तो ये कह सकते हैं. That is not binding in nature. इवन अगर ये पास नहीं करते हैं तो 14 डेज के बाद मनी बिल को पास मान लिया जाता है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. वी गेट द राइट आंसर, बट स्टिल वी विल read the fourth one also. Amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. No, ये ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट करें ना करें. तो फिर C is the right answer. Now question number 14. According to Official Language Act 1963, which language should be used for the purpose of communication between union and non-Hindi states? And this seems to be a common sense. Again, यही मैं बच्चों टूल्स की बात करता हूं. आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंटर अगर किसी नॉन हिंदी वाले स्टेट से बात करेगा तो व्हाट कैन बी द लैंग्वेज. नॉन हिंदी तो हिंदी तो बच्चों हटा ही दो. And we all know that Article 343 Clause 1, Article 343 Clause 3 talk about official language. In this they wrote Hindi as official language. In this they wrote English as official language. Non-Hindi state है तो हिंदी की बात हट गई. क्या बचा? English. तो English is the right answer. What does Mahatma Gandhi suggest about politics? महात्मा गांधी का राजनीति को लेकर क्या था? It should be avoided. No, उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा. It is an essential part of the society that we must engage with. इसको होल्ड करते हैं. This sounds good. Now the second question is, it is irrelevant to the social functioning. Irrelevant तो नहीं है, जरूरत पड़ती है बच्चों. It is only for politician. ये भी सही नहीं है. So that is closest answer is the B1. B. Which of these is not a function of constitution? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं लिखा है बच्चों? अब देखना, यहां नहीं लिखने के बाद मैं बता रहा हूं बिना आपके जाने हुए 90% स्टूडेंट या इस नॉट को इग्नोर करने वाले. आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है कि ध्यान रहे नॉट लिखा हुआ है. इट गिव्स अ गारंटी ऑफ राइट्स टू द सिटीजन. हाँ अभिषेक सर, यू रिमेंबर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. यस, तो ये तो सही है. और क्योंकि ये सही है तो नॉट पूछा गया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. इट मार्क आउट डिफरेंट स्पेयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. यस, आपका संविधान बताता है व्हाट एग्जीक्यूटिव विल डू, व्हाट लेजिस्लेचर विल डू, व्हाट जुडिशरी विल डू. दैट इज ऑल्सो ट्रू एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू.
और नॉट पूछा गया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम इन पावर। Abhishek, so good is a very subjective matter. How can a constitution ensure that a person is coming is good? तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो सी बिकम माय राइट। इट गिव एक्सप्रेशन टू सम shared values, yes, it give expressions to many religion region, तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो। बहुत आसान है बच्चों, ये तो आंसर आना ही चाहिए, वीडियो को पॉज करो, सही आंसर देना बच्चों। नाउ which of the following words were added in the preamble by the 42nd amendment, constitutional amendment act? कब आया बच्चों? मान लो इसमें किसी ने पूछे कब आया बच्चों, 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं अभिषेक सर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभिषेक सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दैट इज आल्सो ट्रू। प्रीएम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बच्चों प्रीएम्बल में जो 3 वर्ड जोड़े गए थे अभिषेक सर, दैट इज सेक्युलर, दैट इज अभिषेक सर सेक्युलर। अभिषेक सर सोशलिस्ट वाज द अदर वर्ड, इंटीग्रिटी वाज द अदर वर्ड। तो अभिषेक सर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी से यहाँ लिखा हुआ है, ये फेडरलिटी ये वर्ड तो नहीं था, ब्रदरहुड तो उसमें नहीं था, पहले से ही एग्जिस्ट करता था, तो 1 2, तो ये हो गया मेरा राइट आंसर। ये हो गया मेरा राइट आंसर। नाउ द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, वी ऑल नो ना, आपको प्रीएम्बल तो याद ही होगा बच्चों ना, मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अभिषेक प्रीएम्बल कैसे लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे लिखा हुआ है, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, कॉन्स्टिट्यूट दिस into what, we the people of India constitute this into secular, socialist, है ना बच्चों, and sovereign also is the word, democratic, republic अभिषेक सा, and justice, liberty, equality, fraternity, and in last a date 26 November 1949 is the word date अभिषेक सा। What they are saying जो ये जस्टिस वर्ड लिखा गया है किस कंट्री से लिया गया, दैट इज फ्रॉम रशिया, दैट इज फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन बच्चों, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, दीज वर फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अभी पूछे जस्टिस पूछा गया है, तो वी विल से अभिषेक सर रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the constitutional government by definition is, constitutional government अभिषेक सर क्या मतलब हुआ इसका, जहां पे संविधान है। अब यहां पर बच्चों बहुत, मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, बिना चेक किए बता सकता हूं कैसे, विथ माई एक्सपीरियंस, विथ किस तरीके से बच्चे मोल्ड किया गया। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। चलो बच्चों संविधान देखो। अभिषेक सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर को मिसयूज नहीं करने देता है, लेजिस्लेचर को पावर मिसयूज नहीं करने देता है, जुडिशरी को पावर मिसयूज नहीं करने देता है, किसी को भी पावर मिसयूज नहीं करने देता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं लिमिट लगा रहा है अभिषेक सर, ये लिमिट लगाता है अभिषेक सर। तो क्या लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, a limited government, a constitution government is a limited government, can be defined as a limited government, yes, so C is the right answer, C is the right answer. Question number 20, again pause the video, try to answer with reference to the preamble। again preamble बच्चों कितने सारे क्वेश्चन मैंने preamble से लिए हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों लगता है बच्चों ना preamble तो अभिषेक से बहुत आता है, पूछिए उससे। with the reference to the preamble to the constitution consist or consider the following statement. First, it's based on the objective resolution, that is true, drafted and moved by Dr. B.R. Ambedkar, that is false. Jawaharlal Nehru is the one who moved this idea or in his speech. पहला तो गलत हो गया। The preamble cannot be amended as it is not the part of the constitution,
कैन बी अमेंडेड, हुआ भी है, अभी समझा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बच्चों। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐसा हुआ है। नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। यू रिमेंबर केस विनंत भारती केस, जहां पे कहा गया प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों। द राइट आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो अगेन। Which of the following pair is or are correct match schedule of the constitution? Let's see. सब्जेक्ट मैटर यहां लिया है, फोर्थ स्केड्यूल। अब बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी, इफ यू कैन रिमेंबर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बहुत ध्यान देना बच्चों, इस माध्यम में फ्यूचर में आने वाली सभी स्केड्यूल या शेड्यूल से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन को आंसर देने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अर्लियर देयर वर ओनली 8 स्केड्यूल, बाकी बाद में संशोधन से आए हैं, है ना। दिस वन इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। दिस वन इज 51st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दिस वन इज 73rd। दिस वन इज 74th अमेंडमेंट। T stand for territory. That means name of the state and union territories is in the schedule 1. E, that is emolument and salary. Emolument and salary वो यहां पर मेंशन है। A, that is affirmation. That is affirmation. That means oath and affirmation, है ना बच्चों। oath and affirmation, शपथ ग्रहण, यहां पे बहुत बच्चों डिफाइंड है। R stand for, that is राज्यसभा। That means allocation of seat, allocation of seats in the council of state और in the राज्यसभा कहां मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल में। मतलब किस राज्य से कितने एमपी राज्यसभा में आएंगे ये मेंशन किया गया है यहां पर। फॉर एग्जांपल यूपी लिखा है तो यूपी का लिखा होगा कि 31 एमपीज विल बी कमिंग हियर इन द राज्यसभा। अगर दिल्ली लिखा हुआ है तो लिखा होगा बच्चों कि 2 आएंगे। सिक्किम अगर लिखा है तो लिखा है बच्चों कि सिक्किम अगर लिखा हुआ है तो 1 एमपी आएगा राज्यसभा में। S stand for, that is about provision related to the administration and control of scheduled area and scheduled tribe, that is in the 5th। और particularly that is ATM, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram। Remaining here other scheduled areas are mentioned in the 6 schedules। What about F? F stand for federal structure। Federal structure, that means division of power between center and state using 3 lists: union list, state list and the concurrent list is in the 7th schedule। What is O? Official language, but actually language only, language recognized by the Constitution of India। L stand for land reform। D stand for anti-defection law, is in the 10th schedule। anti-defection law पहले भी इससे भी याद है बच्चों, anti-defection law, दल बदल कानून। P, that is 11th one, पंचायती राज institution। M, municipality and municipal corporation is here। अब सभी स्केड्यूल बता दिए बच्चों। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। फोर्थ में फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन नहीं है अभिषेक सर, तो थर्ड में है, तो इसे काट दीजिए अभिषेक सर। सेकंड, अलोकेशन ऑफ सीट, दैट इज आर। फोर्थ वन ये भी गलत हो गया। फिफ्थ वन, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, दैट इज ट्रू अभिषेक सर। तो ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। ओनली थर्ड वन लिखा है बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, द थर्ड वन इज करेक्ट। नाउ ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, मतलब उसका आंसर रेड हो गया था यहाँ पर। Which of the following is or are a unitary feature, that means opposite of the federal features of the Indian Constitution? जहां पर सेंटर पर ज्यादा पावर लगे आपको बच्चों। यस अभिषेक सर, ऑल
India services can be only created by the Raj Sabha, can be initiated in the Raj Sabha. That seems to be the more power of the center, less power of the state, less say of the state. तो ये तो यूनिटरी, जहां पे बल ज्यादा दिखाई दे सेंटर के पास, दैट मीन दैट इज अ यूनिटरी फीचर, दैट इज अ यूनिटरी फीचर, है ना। बहुत सारा बार मैंने बताया, फाइनेंशियल पावर में बताया, आप लोगों को इमरजेंसी के दौरान बताया है, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस। यस, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बस जस्ट उल्टा है, ये तो फेडरल फीचर है अभिषेक सर, ये तो नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता बच्चों, सेकंड यहाँ पे लिखा, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। The third one, integrated judiciary, that is also true. That is also true, बच्चों, that सारी judiciary आपस में integrated, that is a unitary form. तो बच्चों 1 and 3 is the right answer. और moving to the next question. In the context of various form of democratic elected government, consider the following. The core principle of the presidential form of government is the responsibility to the executive to the legislature. Responsibility of the executive to the legislature. ये तो अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा होता है ना, ये तो सही नहीं है। प्रेसिडेंट में बच्चों वन हीरो वाला शो है बच्चों कि नॉमिनल हेड भी प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट का हेड भी मतलब नॉमिनल और रियल हेड भी प्रेसिडेंट है, ऐसा करके। तो द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेसेसरी। अगर नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये भी कोलैप्स कर जाता है। दैट मीन्स नाइदर 1 nor 2. Again, pause the video, try to answer and then see the explanation part. Which of the following, which reference to the amendment of the constitution in India, constitution of amendment of the constitution, मतलब संशोधन किसका था, संविधान करना, that is a keyword, क्योंकि बच्चों डिफरेंट अमेंडमेंट अलग तरह से काम करता है, यहाँ पर संविधान का संशोधन करना है, कौन कौन सा सही होगा। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोज फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ट्रू। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू एनीथिंग विद द संशोधन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So in the case of disagreement between two houses over the amendment, the deadlock may be solved by the joint session. This is not possible. आपको याद होगा मैंने एक्सेप्शन बताया था कि हाँ ये सही है बच्चों, कि मान लो कोई बिल है और वो बिल जाता है लोकसभा के पास और लोकसभा यस कह देता है और राज्यसभा नो कह देता है, ये तो बच्चों डेडलॉक हो गया, मतलब ये कहीं मूव नहीं कर सकता, यस और नो एक एक। तो नॉर्मली क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों डेडलॉक कहते हैं, इसे डेडलॉक कहते हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए राज्यसभा लोकसभा साथ में आके बैठ सकती है, जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा, आके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जिसे हम लोग ज्वाइंट सेशन कहते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट कॉल फॉर दिस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली वन इज करेक्ट बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मैंने टॉपिक लिया है जो आपको लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर बच्चों सोर्सेस का ये जो टॉपिक होता है उसमें से कि कौन सा करेक्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा करेक्ट है। यूएस से क्या हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लिया है? बिल्कुल नहीं है सर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैन यू सी दिस? एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट नॉट फ्रॉम द कैनेडियन वी हैव टेकन, लेकिन हाँ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, दैट इज रूल ऑफ लॉ वी टुक फ्रॉम हियर। अगेन द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों यहीं तक था। अगर आपको बच्चों वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर मेरा जो इंटेंशनल टूल्स का जिसकी बात मैं करता हूँ बच्चों, अगर वो आप समझ पा रहे हैं, आंसर्स वर एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे आई ट्राई टू मेक इट पॉसिबल ना कि आप कैसे आंसर तक पहुंच पाओ, दैट वाज माय इंटेंशन। अगर समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू फील और कैसा इंप्रूव किया जा सकता है बच्चों, डू शेयर ऑल्सो। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।